Shall we begin? Let's begin now. हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम और हेलो। मैं आपकी होस्ट दोस्त आयशा। यस, मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ मैं कि मुझे खाना बनाने का शौक़ है और बातें करने का भी, ढेर सारी बातें करने का। तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है एशेस किचन। और इस पे मैं खाना भी बना लेती हूँ और आपके साथ ढेर सारी बातें भी कर लेती हूँ। लेकिन मेरा जी नहीं भरता क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं हो पाती आपके साथ। इसीलिए मैंने ये शो लॉन्च किया है गपशप विद आयशा। जी हाँ, यहाँ पर मैं एकदम रिलैक्स तरीके से बैठूँगी और मिलूँगी आपको मेरे किचन के बगैर। और इस टाइम मैं खाना नहीं बनाऊँगी मगर आप सबको पकाऊँगी मेरी बातों से। नहीं, डरिए मत। आज मुझे आपके साथ गपशप विद आयशा शो में पंजाबी क्यूज़ीन के ऊपर बातें करनी हैं, जिसमें मैं आपको ले जाऊंगी पंजाबी घरों के तौर तरीक़ों पे, पंजाबी घरों के खाने की बातों को लेके, खाने की मस्तियों को लेकर। जी हाँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा इसलिए जानती हूँ क्योंकि खुद मैं एक पंजाबी हूँ और मेरा पूरा बचपन मस्ती, मजाक और खाने पीने में गुजरा है। इन शॉर्ट, अगर आप पंजाबियों के घर में सबका नेचर देखोगे तो एकदम मस्त मौले होते हैं। प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो बट उनके पास सोल्यूशन होता है और सोल्यूशन ये है, खा ले सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है खा ले सब कुछ ठीक हो जाएगा, रहन दे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पेट भर के खा ले सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हर प्रॉब्लम का अप्रोच है पेट भर के खाना। ओके, सो मैं अपने बारे में बताऊंगी मेरा बचपन कैसे गुजरा। आपको सबको पता ही होगा कि पंजाबियों के घर में क्या बनता है, तो उसके बारे में जानकारी मैं साथ साथ में आपको देती जाऊंगी। हमारे परिवार में सैटरडे संडे के बारे में मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत करते हैं नाश्ते से। पंजाबी घरों का सिस्टम नाश्ते का क्या होता है, तो ऐसा होता है कि सैटरडे संडे के दिन सब घर पर होते थे और 8 बजे हमने सब ने उठ जाना और उससे पहले हमारी मम्मा ने उठ जाना होता था। और हम उठते थे धुओं की खुशबू से, पराठों की धुएं की खुशबू से। हर बार, हर दिन किस्म किस्म के पराठे बनते थे। वो पंजाबी घर ही क्या जहाँ पे पराठे पे नाश्ता ना हो। तो वैरायटी मिलती थी हमें पराठों की और गिन के कभी नहीं खाना होता था हमने। हमारे मम्मी इतने बड़े बड़े पराठों के ढीग बनाते थे, ढीग मतलब ढेर सारे पराठे, और रख दिया जाता था। और एक पराठा खाया मतलब तुम पंजाबी हो ही नहीं सकते। तो हमें बहुत मिनिमम हम 3 से ज़्यादा खाए बगैर नहीं उठते थे। और फिर हमारे मम्मी, जैसे हम आजकल के लोग नॉन स्टिक में बनाते हैं, आजकल की लेडीज़ इतने नखरे आ गए हैं, लेकिन तब प्रॉपर लोहे के तवे पे ही पराठा बनता था ट्रेडिशनल तरीके से। इतना सारा आटा मेरे मम्मी गूंथते थे और हम ब्रश करके प्रयास करके डायरेक्ट ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंचते थे। खाना हमने कभी साइलेंस में खाना ही ना हुआ। तो पराठों से हमारा नाश्ता शुरू होता था और तरह तरह के पराठे बनते थे। जैसे कि आज हो गया गोभी का पराठा, कल हो गया मेथी का पराठा, और फिर हो गया पनीर पराठा, आलू पराठा। और जब कुछ भी ना हो फ्रिज में तो भी हार नहीं माननी होनी, तब बनाना होना नमक मिर्ची का पराठा। आई थिंक ऑल पंजाबीज आउट देयर कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। So this was the breakfast schedule and it is very like without missing हमारे मम्मी ये करते थे। कटिंग चाय हमारे घर में कॉन्सेप्ट समझ ही ना आए किसी को। हमारे घर में चाय बनती थी पराठों के साथ, तो खैर मग में लोग पीते थे नॉर्मल। दूसरे पंजाबी घरों में, हमारे घर में स्टील के ग्लास होते हैं जो लस्सी के, जो पंजाब हरियाणा में यूज़ होते हैं, वो हमारे घर में चाय के लिए यूज़ होते थे। तो एक ग्लास बड़ी चाय, साथ में पराठे गर्मा गर्म और ढेर सारी बातें। मतलब बातें कोई सीरियस नहीं होनी हो, हम बातें करते थे, हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना, और हर एक ग्रही पे हम बस हंसते थे पागलों की तरह। तो इस तरीके से हमारा दिन की शुरुआत होती थी। पराठा के ऊपर
बटर डाला करते थे मम्मी, और बटर जो होता था मम्मी घर में बनाते थे। दैट इज़ महीने में 3 बार घर में बटर बनता था। हाथ से जो मक्खन मलाई अलग से इकट्ठा करते थे और उससे मम्मी मक्खन बनाते थे। अगर वो ना हुआ तो ऑफ कोर्स अमूल बटर। तो ये हुआ हमारा नाश्ता, जिसमें अगर आप मुझे पूछो कि साइज़ क्या था पराठों का, तो जो लोहे का तवा होता है उतने बड़े साइज़ का पराठा हमारे थाली में हुआ करता था। कम चीज़ तो हमने कभी समझी ही नहीं है खाने के मामले में। अगर हम कम खाएँ मतलब बच्चा लिस्सा हो गया है, पतला हो गया है, क्या हो गया है बच्चे को, तो पंजाबी घर में कम खाना मतलब कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब जाते हैं लंच पर। नाश्ता हज़म होए ना होए 1 बजे तक लंच रेडी हो जाना हो। तो लंच में था, जैसे कि डिवाइड होता है, पंजाबी उससे कहते हैं रस्सा वाली सब्ज़ी और सूखी सब्ज़ी। तो इट रिपीट होता था। रस्सा वाली सब्ज़ी मतलब छोले हो गए, राजमा हो गए, कोफ्ते हो गए, पनीर कोफ्ते हो गए, दूधी के कोफ्ते हो गए, और सूखी सब्जियों में जैसे हो गए गाजर मटर, आलू गोभी। आलू गोभी तो जो पंजाबी के घर में बनती है, आई टेल यू, वैसी कहीं नहीं मिलेगी। और बहुत ही अलग ढंग से बनाते हैं। बेसिकली जो गोभी होती है उसको फुल रखा जाता है, उसको मैश नहीं करते, ऐसे नहीं, मतलब खिचड़ी नहीं बना देते गोभी की। तो गोभी मम्मी पूरे पूरे फुल फ्लावर्स की तरह खिल के आता था, और टेस्ट में ऑसम। तो आलू गोभी हो गई, गाजर मटर हो गया, आलू मेथी हो गई, हर चीज़ पौष्टिक ही बनाते थे। पालक पनीर हो गई, तो पालक पनीर आ गई सूखी सब्जियों में, रस्सा वाली में नहीं आती थी। और माँ की दाल हो गई। तो अगर कोई मेहमान आते थे हमारे घर में तो समझ जाओ राजमा बन रहा है, माँ की दाल बन रही है, तो इसे प्रीमियम माना जाता है पंजाबी घरों में। छोले भटूरे जनरली येलो दाल बन जाती थी, कोफ्ते बन जाते थे, पालक पनीर। सो ये होता था रस्सा की सब्ज़ी का और सूखी सब्ज़ी। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि खाली सूखी बनी हो या खाली रस्सा बनी हो। सो इट वाज़ अ कॉम्बो। वो पता चल जाता था, मम्मी आफ्टर ब्रेकफास्ट बैठ जाते थे, मटर छिल रहे और गाजर छिल रहे, तो गाजर मटर है। रात को राजमा भीगे हुए थे तो सुबह राजमा बनने वाले, तो हमें अंदाज़ा हो जाता था, प्रिपरेशंस इनसाइट आ जाती थी हमें। तो ये होता था दोपहर का खाना। तो ज़्यादातर पंजाबी घरों में चावल कम यूज़ होते हैं, एटलीस्ट मेरे घर में चावल मम्मी बहुत कम यूज़ करते थे, फुल्के बनते थे। अब मॉर्निंग में इतने हेवी लोडेड पराठे हो गए, तो उनके हिसाब से, पंजाबियों के हिसाब से, हमारे मम्मी या हमारे घर के हिसाब से ऐसा होता था कि दोपहर को लाइट रखते हैं। माय गॉड, व्हाट इज़ लाइट इन दिस? अभी भी मैं मम्मा को यही पूछती हूँ कि मम्मा लाइट का क्या कॉन्सेप्ट हुआ, कि दोपहर को लाइट कैसे रखते हैं? तो फुलके बना के भाई, फुलकों पे घी नहीं लगाएंगे तो लंच लाइट हो गया जी। सो दिस इज़ द वे ऑफ पंजाबी टॉक्स, सी मॉर्निंग में बड़ा नाश्ता हो गया पेट भर के घी डाल के, और अब दोपहर को फुलके खाएंगे। तो ये हो गया उनके हिसाब से डाइट हुई, फुलके खाना विदाउट घी। तो ये हमारा लंच होता था, होलसम न्यूट्रिशियस लंच, जिसके आज की तारीख में ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं। हमें तो ये सब वर्ड्स कभी पता ही नहीं थे, न्यूट्रिशन और ये सब। हमें सिर्फ पता था सब्ज़ी खाना, पेट भर के खाना है जैसे कि बनता है, जी भर के खाए जाए, जी भर के मस्ती। खाली इतना है कि हम बर्न कर देते थे, बच्चे थे और मम्मा तो सारा दिन घर का काम करके बर्न कर लिया, और बच्चों ने, हर बच्चे ऐसे करते कि खेल कूद के ही बर्न कर लेते थे। तो पहले के हम उस ज़माने के हैं जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, हम फ़ोन पे नहीं बैठना, दूरदर्शन का ज़माना, छाया गीत के ज़माने के लोग हैं हम। तो हमारा घर में ही हम इतनी गेम्स खेल लेते थे कि खाना बर्न हो गया, ऐसा बोला जाता था। जा जा अभी खेल ले, अभी खाया है तो बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लंच, जिसमें रस्सा और सूखी सब्ज़ी हो गई। अच्छा, तो एक बात मुझे आपको बतानी है कि
इन ओवरऑल मैं हर पंजाबी घर की हैबिट्स बता रही हूँ, लेकिन इसमें मैं बता रही हूँ कि मेरे घर में क्या बनता था। तो बेसिकली इट इज़ ऑलमोस्ट मैचिंग, एज आई सेड कि पंजाबीज विल रिलेट टू व्हाट आई एम सीइंग बिकॉज इट्स सिमिलर इन ऑलमोस्ट एवरी पंजाबी होम। दही, दही तो मतलब उसके बिना खाना निगला ही नहीं जाता है। पराठों के साथ भी लगती है और लंच में भी लगती है। दही नॉर्मल दही नहीं, दही रायते वाली बनती थी ज़्यादातर। दही बूंदी ही बनती थी, बट इतना बड़ा डोंगा बोलते हैं हम इसे पंजाबी में, डोंगा। तो इतना बड़ा डोंगा, किलो दही तो कहीं नहीं गई दिन की। डिवाइड कर लो उसको, नाश्ता लंच डिनर और मेंबर्स के हिसाब से हम प्रॉपर पेट भर के, दही के बिना हमारा लंच ना होना हो, डिनर ना होना हो, ब्रेकफास्ट ना होना हो। फिर ये हो गया हमारा लंच विथ प्रॉपर रायता। सैलड कॉन्सेप्ट इतना ही था हमारे टाइम पे, क्योंकि इतना पौष्टिक खाना खाएंगे तो फिर सैलड्स कहाँ गए इसमें। फिर भी अगर मेहमान आए तो फिर हमारे घर में प्रॉपर सैलड्स भी बनते थे। So this is like we finished our lunch, we finished breakfast, and now comes chai time. बीच में ऐसा कुछ नट्स वट्स अगर बहुत ज़्यादा मतलब मन करे तो हमारे घर पे रहता था। पंजाबी घरों में आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, बहुत बादाम रहते थे हमारे घर में। ड्राई फ्रूट्स पे ज़्यादातर हमारे घर बादाम रहते थे, तो वो हमने खाने हो। और दूध वूध का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था मेरे घर में, होता है पंजाबियों के घर पे बट मेरे घर पर नहीं था, क्योंकि वी वर लॉट ऑफ दही ईटर्स। सो दही में ही हमारा सब हो जाता था भरपाई। तो फिर आ गई टी टाइम। तो भाई अब चाय का समय वो कैसे खाली ग्लास चाय ली जाए, कैसे कहलाएंगे कि हम पंजाबी है। तो और हर मील पर गॉसिप्स तो भरपूर, खाना और गॉसिप्स भरपूर। मतलब मैं तो इतना हंसती थी, मतलब आई वॉज नोन फॉर माई लाफ्टर्स। और माई ब्रदर यूज टू क्रैक जोक्स, और उसमें भी उसके जोक्स मेरे पर ही रहते थे और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। सो हमने, ऐसा था कि हम आज जो लोग डाइनिंग टेबल पर उदास बैठते, हमारे लिए हंसी मजाक ही लाइफ थी, भले कितनी भी प्रॉब्लम्स हो लाइफ में, कितनी भी। मुझे एक किस्सा याद है। एक दिन मैं स्कूल से आई थी और मेरा मराठी पेपर बहुत ख़राब गया था और मैं मुंह लटका के आई थी। तो मम्मा ने दरवाज़ा खोला और कहा कि क्या हुआ, कैसा गया पेपर। मम्मा मेरे ख्याल से शायद मैं फ़ेल हो जाऊंगी। तो बोले क्यों। मैंने मम्मा छूट गया पेपर, तो पासिंग मार्क तो आ जाएंगे ना। तो इतना एटीट्यूड बहुत वो था, मतलब ओपन, बच्चे के नीचे नहीं गिराना है। मतलब मम्मा लगता नहीं पासिंग मार्क भी आएंगे, मेरा बहुत मूड ख़राब है। तो मम्मा ने कहा कोई नहीं, कुछ खा ले, कुछ मीठा खा ले, कुछ बना देती हूँ, अच्छे से भर पेट लंच खा ले। तो मैंने मम्मा को कहा कि लंच खा लेने से और मीठा खा लेने से थोड़ी ना मैं पास हो जाऊँगी। अरे हो जाएगी यार, ज़बरदस्ती डाउन मत फील करा अपने आप को। सो दिस वॉज द एटीट्यूड, यू नो, कि ना कभी खुद गिरना हो ना किसी को गिरने देना हो। इस तरीके से पंजाबी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। तो वही चीज़ मेरे अंदर आई है और मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। खैर आज का ज़माना अलग है, पहले का अलग था, फिर भी कोशिश मेरी जारी है। ओके, तो ये हो गया लंच। तो फिर आ गया टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो टी में ऐसा था कि चाय का ग्लास हुआ और स्नैक्स में ज़्यादातर मट्ठियाँ होती थी, पंजाबी मट्ठियाँ, तोशे होते थे। ज़्यादातर हमारे जो पंजाब के रिलेटिव्स थे, मम्मी के सिस्टर्स और वो सब लेकर आते थे। सो टिपिकल पंजाबी स्नैक्स होता था। और घाटिया और ये सब कुछ जैसे नॉर्मली हर घर में होता है वो इतना नहीं होता था, बट ये सब कुछ ज़्यादा होता था। सो ओवर दैट वी यूज़ टू हैव, एंड ये हो गया हमारा टी टाइम। एंड देन कम्स डिनर। डिनर का ऐसा था कि जो दोपहर को बनता था, ज़्यादातर मोस्टली ऐसा ही होता है पंजाबी घरों में, जो मतलब बहुत सारा बना देते हैं, रसा वाली सब्ज़ी और सूखी सब्ज़ी, तो वही रिपीट होती थी विद द फुल्कास, पेट भर के। हाँ, फ्रूट्स वूट्स हम ज़्यादातर कस्टर्ड में लेते थे।
ट्वाइस इन अ वीक। मिक्स फ्रूट कस्टर्ड बना लिया, या फिर फ्रूट प्लेट बनती थी। हम एक्चुअली हाथ में ऐसे फ्रूट्स लेके नहीं खाते थे, प्रॉपर मम्मा उसकी प्लेट बनाते थे। आज डेजर्ट में फ्रूट प्लेट है, आज डेजर्ट में कस्टर्ड है। सो मैक्सिमम फ्रूट्स यूज टू गो इन डेजर्ट फॉर्म or in fruit plate form. So everything was covered, in our diet. नॉर्मली आप एक पंजाबी घर को देखो तो हर पौष्टिक चीज़ उनकी डाइट में इंक्लूड होती है। अगर आप पौष्टिकता की बात करें तो बाहर के खाने की हमें ज़रूरत ही नहीं लगती थी। जैसे कि आजकल के बच्चे हैं, चिप्स, लेज़, बिस्किट्स, इतना मतलब हमें टेस्टी खाना, इतना भरपूर पौष्टिक खाना मिलता था कि भूख ही नहीं लगती थी बाहर जाने के बाद। यहाँ तक कि ऐसा होता था कि हम जब शादियों में जाते थे तो भी हमें शादी के खाने से ज़्यादा मम्मा को कहते, घर चलो ना, जल्दी घर चलो ना, विदाई कब होगी, घर जाके खाना है। इतनी हमें घर से कशिश और घर के खाने से प्यार था कि बाहर भी हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए खाते थे, लेकिन घर आके मम्मी का ही खाना है। पिछली रात का कुछ बचा है क्या, वही दे दो ना, आपके हाथ का खाना है। इस तरीके से हम लोग हंसते खेलते खाते पीते विदाउट टेंशन बड़े हुए हैं। और ये सब तौर तरीके, ये सब वैल्यूज़ हमें हमारे मम्मी पापा से मिली है। हंसते हंसाते ही मस्त मौले ज़िंदगी जीनी है। तो हर कल्चर के पीछे एक स्टोरी होती है, और पंजाबी कल्चर के पीछे भी यही स्टोरी है कि खाओ पियो मस्त मौले रहो खाने के मामले में। सो दिस इज़ द जस्ट अ वीक शेड्यूल बताया मैंने आपको पंजाबी घर के खानों का। विंटर स्पेशल खाना ये होता था कि हर पंजाबी घर में विंटर में कुछ चीज़ें बनती हैं। पिन्नियाँ, दोधी, ये हमारे घर भी बनती थी। दोधी इज़ अ वेरी हेल्दी फॉर्म ऑफ दूध विद लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन इट, एंड इट्स क्वाइट हैवी, तो वो ज़्यादा नहीं पिया जाता है, बट this much glass of दूधी is also very 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 nutritious। पिन्नियाँ बननी हो, मेथी के लड्डू बनने हो, और अचार में मम्मी स्पेशली शलगम गोभी का अचार विंटर्स में बनाते थे, गाजर शलगम का अचार, अदरक का अचार। सो एवरीथिंग वॉज मेड इन द हाउस। तो बेसिकली जैसे सीजन्स, जैसे कि विंटर्स आए तो विंटर स्पेशल जो चीज़ें होती थी, सरसों का साग, मकई की रोटी। सो दैट वाज ओनली लाइक, हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाते थे सरसों का साग मकई की रोटी, बट विंटर्स में महीने में 2 बार तो बन ही जाती थी। सो वो भी मज़े ले लिए होने। और घी में ज़्यादातर खाना बनता था। तो ये सब पंजाबी कल्चर की चीज़ें हैं जो होती ही है लगभग हर घर में, और इस तरीके से हमने भी अपना पूरा चाइल्डहुड एंजॉय किया है। ऐसा मुझे कोई दिन याद नहीं है जिस दिन मैंने रो के अपना बचपन गुजारा है। फॉर अस लाइफ वॉज जस्ट ईटिंग, हैविंग फन, enjoying and living a tension free life because every solution was found in food। भले अर्थक्वेक आने वाला हो, भले तूफान आने वाला हो, कोई नहीं, खा ले सब ठीक हो जाएगा। सो दिस इज़ द स्लोगन विच आई डेडिकेट टू द एंटायर पंजाबी कम्युनिटी। खा ले कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मस्त मौले एकदम। तो मेरे दिल में ये था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, और मैंने ये एपिसोड में आप सबके साथ पंजाबी क्यूजीन के ऊपर थोड़ी गपशप बता दी। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता था, जैसे कि मैंने आपको कहा था। बहुत जल्द मैं कुछ पंजाबी ढाबों को कवर करने वाली हूँ, पंजाबी किचन्स, जहाँ पर मैं जाके उनके शेफ़ से बात करूँगी और आप तक एक्चुअल पंजाबी ढाबे से शूट लेकर आपके घर तक पहुँचाऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए यहीं पे मेरी बचपन, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बट समवेयर आई हैव टू एंड। सो ओवरऑल मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने आप सब लोग के साथ कनेक्ट किया आज खाने के टॉपिक पे, और विदाउट किचन बैठी हूँ रिलैक्स। सो सी यू वेरी सून विद some other gupshup, something very different. Every time it won't be a cuisine. Might be if I go to some good place, I'll capture good videos for you all, and we'll have a talk with the chefs out there. So something different where we can connect, where we can, food is a thing which universally connects each other. So I will get it for you. So for now, signing off, host and host Aisha here, and I hope you liked it.
Please comment, please like, please support me. For now, bye, take care, love you all. Bye bye.